आगे हम लोग यहाँ देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है हाफ mv स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले को हमको यहाँ पर ड्राइव करना है, उसका एक्सप्रेशन हमको जो है वो निकालना है। तो कंसीडर करना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वह m है, और इसको हमने क्या किया है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स F जो है वह अप्लाई करके इसको हमने मोशन में लाया है, और मोशन में जैसे ही इसको ला रहे हैं तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाता है वह u आ जाता है। कुछ समय के बाद यानी आफ्टर 30 सेकेंड ये जो है वह s डिस्प्लेसमेंट को जो है वह ट्रेवल करता है, और s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद उसी बॉडी का जिसका मास m था उसका वेलोसिटी जो है वह v हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वह चेंज कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, और टाइम भी जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी हमारा चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। इसका मतलब यहाँ पर जो है वह एक्सीलरेशन भी जो है वह प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मोशन का हमारा थर्ड इक्वेशन था वह हमारा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो इसी में यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट s निकाल देते हैं, जो s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, वह हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो ये जो क्या किया कि कुछ डिस्प्लेसमेंट को भी ट्रेवल किया। इसका मतलब यहाँ पर जो है वह वर्क भी हुआ डिस्प्लेसमेंट के कारण। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस प्लेसेस, और वह वर्क हुआ W इक्वल टू F इंटू S। यहाँ पे हमने देखा F फोर्स लगाया था और S जो है वह डिस्प्लेसमेंट थी। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे, हम लोग ये भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इक्वल टू जो होता है वह होता है m इंटू ए। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वह तीन इक्वेशन आ गए। एक ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो है वह 2 है, और तीसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया ये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट था उस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 1 इन 2, यहाँ पर आ जाएगा W इक्वल टू F इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। और हमने यहाँ पे देखा F इक्वल टू जो थर्ड इक्वेशन में है, जो हमको न्यूटन के लॉ से लेना है, वह है F की जगह हम लिख देंगे F m इंटू ए, और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो a है और ये a है वो आपस में क्या होगा, कैंसल हो जाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कि जो हमारे पास बच जाएगा W इक्वल टू वह बच जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी u था, तो इनिशियल वेलोसिटी u जो था उसको अगर हम जाओ 0 मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, तो उस केस में जो w हो जाएगा वर्क डन, और उसी को हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये जो हो जाएगा वह 1/2 m v स्क्वायर। ये जो हमारा निकल जाएगा W इक्वल टू या K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमको यहाँ पर निकाल। ओके, तो उसी वर्क एनर्जी के आधार पर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये, वह है हाउ फास्ट शुड ए मैन ऑफ mass 60 kg run so that his kinetic energy is 750 joule। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ फास्ट शुड ए मैन ऑफ मास 60 kg, यानी कोई बॉडी है जिसका मास 60 kg है, वह कितना तेजी से दौड़ेगा जिसका काइनेटिक एनर्जी जो है वह 750 जूल है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने एक्सप्रेशन किया वह है काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसी के आधार पर हमको बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो यहाँ पर गिवन क्वांटिटी है वह हमारा है, पहला वह है मास जो दिया हुआ है 60 kg, और जो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं ये दे दिया है हमारा 750 जूल। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी तो कितना है 750 जूल। तो इस फॉर्मूले पर अगर हम सेट करते हैं यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा दिया हुआ गिवन क्वांटिटी है वो है 750 इक्वल टू 1/2, और m जो दिया है मास वह है 60, और हमको निकालना है v स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो मेरा ऑलरेडी कट जाएगा 30 से, तो हमको निकालना है v स्क्वायर इक्वल टू जो यहाँ पर आ जाएगा 750/30। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये होगा 1 3 जा 3, और ये हो जाएगा 25 3 जा 75। ये निकल जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू 25, तो v इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। यानी इस स्पीड के साथ जो है वह व्यक्ति जो है वह क्या करेगा, दौड़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द बॉडी which has 50 joule of kinetic energy while moving at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मास, यानी यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें हमको निकालने बोल रहा है मास, जबकि काइनेटिक एनर्जी दिया है 5 जूल और जो स्पीड दिया है वह है 2 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पर देखें जो गिवन क्वांटिटी हमारा है वह हमारा है मास, सॉरी मास हमको जो है यहाँ पर निकालना है। तो जो गिवन क्वांटिटी है वह है काइनेटिक एनर्जी जो है 5 जूल, और वेलोसिटी है जो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल, हाफ m हमको निकालना है, v स्क्वायर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के स्क्वायर 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2 2 जा 4 m, ये कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, और यहाँ पर है हमारा 5। तो उसी के आधार पर यहाँ देखेंगे m इक्वल टू जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा 2.5
kg, ये हो गया मास इस बॉडी का, ये है इसका आंसर। ओके।